started na? Yes, sir. Thank you. Class 9 ना? हाँ. ठीक है, चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं. स्क्रीन देख पा रहे हो आप लोग? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ठीक है, ठीक है. Let's discuss the questions. Question है, how is endoplasmic reticulum rough endoplasmic reticulum different from smooth endoplasmic reticulum? What function do they perform in a cell? कर पाओगे? Yes, Yes, sir. sir. Rough endoplasmic reticulum is different from the smooth one with respect to the presence of ribosome. With respect to presence of ATS ribosome. कितना है? ATS. With presence of यहाँ पे rough endoplasmic reticulum के पास क्या है? ATS ribosome है. ठीक है. While this lacks ATS ribosome. Smooth endoplasmic reticulum के पास कोई ribosome नहीं है. Then you have to write the function. इसका function हो जाएगा protein synthesis. और इसका function क्या हो जाएगा? Lipid और oil synthesis. Sir, detoxification of poisons and drugs. हाँ, बोल सकते हैं. Xenobiotics का detoxification करता है. ओके. स्टोरेज का काम भी करता है. You can say. Next. What function do they perform in a cell? हो गया. प्रोटीन से रिलेटेड है और एक लिपिड से रिलेटेड है. नेक्स्ट. What are different types of plastids and their functions? प्लास्टिड्स बताएंगे जरा 3 प्रकार का. Sir, leucoplast, chromoplast and chloroplast. ठीक है. सीक्वेंस इस तरीके से रहेगा. क्लोरोप्लास्ट, क्रोमो एंड ल्यूको, है ना. क्लोरोप्लास्ट का फॉरमोस्ट फंक्शन होगा फोटोसिंथेसिस. इसका फंक्शन होगा फोटोसिंथेसिस. क्रोमोप्लास्ट का क्या काम हो जाएगा? लाइट को ट्रैप करना, लाइट एनर्जी को ट्रैप करना और ट्रांसफर कर देना क्लोरोप्लास्ट को. ओके. ल्यूकोप्लास्ट का काम होता है एक्सक्लूसिवली स्टोरेज करना. ठीक है ना. स्टोरेज करना. लिपिड स्टोर कर सकते हैं. सॉरी, हाँ, ऑयल स्टोर कर सकता है, प्रोटीन स्टोर कर सकता है, कार्बोहाइड्रेट स्टोर कर सकता है. ये फंक्शन हो जाएगा आपका ल्यूकोप्लास्ट का. देन why are mitochondria called powerhouse of the cell? माइटोकॉन्ड्रिया को powerhouse of the cell इसलिए कहते हैं because it follows oxidative phosphorylation. Because it follows oxidative phosphorylation. एक लाइन में, है ना. ऑक्सीडेटिव phosphorylation करता है and due to which enormous amount of energy is released, है ना. एक लाइन में. Powerhouse of the cell performs oxidative phosphorylation. है ना. ऑक्सीडेटिव phosphorylation करता है. कहाँ पे? इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. ठीक है. ETS में बताया था ना. ETS कहा जाता है उसको. कॉम्प्लेक्सेस रहते हैं. सो
ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन करता है इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम वेयर ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड एंड लार्ज अमाउंट ऑफ एटीपी इज रिलीज। हाँ जी बोलो, क्या बोल रहे हो आप? सर एक बार ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का मीनिंग मतलब डेफिनेशन बता सकते हैं फिर हाँ, से? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहने का मतलब होता है ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके, है ना, ऑक्सीजन इस्तेमाल करके रिड्यूसिंग पावर्स का ब्रेक डाउन करना। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा और एलाबोरेट करते हैं। क्लास 9 है ना। आते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, रिडक्शन ऑफ और oxidation of reducing powers like NaDH2 FADH2 in electron transport system or electron transport chain to release energy is called oxidative phosphorylation. Oxidative phosphorylation. है ना, ये NaDH2 निकोटिनामाइड NaDH2 और FADH2, ठीक ना, एक प्रकार के रिड्यूसिंग पावर्स है। रिड्यूसिंग पावर्स है, कंपाउंड्स है, ठीक ना, जो कि ग्लूकोज ब्रेकडाउन के दौरान निकले हैं, है ना। सो इन्हीं सभी को तोड़ने के दौरान प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट होता है और वो प्रोटॉन ग्रेडियंट का इस्तेमाल किया जाता है एनर्जी बनाने के लिए। इस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, है ना। और इस प्रोसेस के दौरान देयर इज यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस, है ना। oxidative phosphorylation, oxidation of reducing powers like NaDH2, FADH2 in ATS to release energy is called oxidative phosphorylation with the use of oxygen. Finish. इसी को कहा जाता है। इतना याद रखेंगे फिलहाल, डिटेल में पढ़ना होगा आप लोगों को 11th में। इसको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। एक होता है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, इसी के साथ साथ एक और चीज होता है जिसको कहते हैं हम लोग सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कहने का मतलब होता है एनर्जी प्रोडक्शन, एटीपी प्रोडक्शन व्हेन one organic substrate converts into another compound। ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, है ना। जैसे कि तुरंत फॉर एग्जांपल ये रहा ग्लूकोज, है ना, तो ग्लूकोज मान के चलो बन रहा है पायरुविक एसिड में, पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है,
ठीक है। तो इस कन्वर्जन के दौरान ही एटीपी बनता है। इस कन्वर्जन के दौरान NADH2 बनता है। सो तुरंत एटीपी जो बन गया इसको कहेंगे हम लोग सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से बना है। तो अब इस NADH2 को EPS में खींच के ले जाएंगे, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ले जाएंगे इसको, तब जाके एटीपी का फॉर्मेशन होना है। तो इस प्रोसेस को, ये वाला प्रोसेस को, इसको हम लोग कहेंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। इसको, इस वाले प्रोसेस को ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहेंगे, है ना। वाइल यहाँ पे तुरंत एटीपी बन जा रहा है, इसको बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। खैर बस इतना ही जानिए, कभी पूछेगा नहीं, डेफिनेशन नहीं पूछेगा आप लोग के लेवल में। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स। हाँ जी, बताएंगे जरा। सर न्यूक्लियस वाला नहीं हुआ। कहाँ गया? अच्छा, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस एंड इट्स फंक्शन। चौथा ना बताएंगे जरा आप लोग, कितना बता पा रहे हो, उसके बाद हम ऐड करेंगे। कम ऑन टेल मी। हम ही बोलते जा रहे हैं सिर्फ यहाँ। बोलेंगे स्ट्रक्चर या फंक्शन? Sir, nucleus is surrounded by an envelope which is known as the nuclear membrane. It separates the cytoplasm and the protoplasm, and sir, it has minute pores. It separates the Sir, cytoplasm nuclear and the membrane. nucleoplasm. Okay, It sir. separates cytoplasm and the nucleoplasm. Yes, ठीक है, sir. And nuclear sir, it is membrane. further continuous with endoplasmic reticulum. हाँ ठीक है, ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म को डिफरेंशिएट कर रहा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। हाँ ठीक है, और Sir, it has minute pores present on it which help in the exchange of materials from nucleoplasm to cytoplasm. They are known as nuclear pores. Then, sir, two structures known as nucleolus and chromatin threads are found in the nucleoplasm. Nucleolus is a dense structure, a dense spherical structure. Sir, RNA synthesis उसमें हो जाएगा. And then sir, chromatin threads are suspended in the nucleoplasm which condense to form chromosomes at the time of cell division. ठीक है, ठीक है, इतना लिख पाओगे सब लोग? इतना नहीं भी लिख पाओगे तो इसका 50% भी लिख पाओगे तो फुल नंबर मिलेगा। ठीक है, चलिए इसको 2 लाइन में हम खत्म करते हैं। इट इज स्ट्रक्चर विच कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल, ठीक ना, दैट इज DNA। ठीक है, ओके। एक चीज ये, इट इज कंसिडर्ड एज ब्रेन ऑफ द सेल। इट कंट्रोल्स द एंटायर फंक्शन ऑफ द सेल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इतना चीज लिखेंगे, ठीक है, इतना जरूर मेंशन करेंगे। ओके, जीन के बारे में मैंने जिक्र करा, इट इज स्ट्रक्चर विच कंसिस्ट ऑफ DNA और जीन, है ना। सो लिख लेंगे। जीन का डेफिनेशन भी बोलना चाहे तो बोल सकते हैं। जीन इज नथिंग बट द क्लस्टर ऑफ और द कलेक्शन ऑफ पर्टिकुलरली फैशन्ड अरेंज्ड न्यूक्लियोटाइड्स। खैर इसको छोड़िए, आप लोग के लिए कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, है ना। सो उसके पास जेनेटिक मटेरियल होता है, ये जरूर मेंशन करेंगे, है ना। गोल सा स्ट्रक्चर है, सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। इसके पास न्यूक्लियोलस क्लाउडी स्ट्रक्चर रहता है, नॉन मेम्ब्रेनस, जिसके पास RNA सिंथेसिस होता है, ये मेंशन करेंगे। हाँ, और ये मेंशन करेंगे कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक्टिव होता है क्रोमेटिन फॉर्म में। क्रोमेटिन फॉर्म में एक्टिव रहता है। ड्यूरिंग सेल डिवीजन इट गेट कंडेंस्ड एंड फॉर्म ए विजिबल स्ट्रक्चर, माइक्रोस्कोपिक विजिबल स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड क्रोमोसोम। ठीक ना, ये मेंशन करेंगे। और भी लिखना चाहे तो मेंशन कर सकते हैं। इन ह्यूमन देयर आर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक ना, ये मेंशन कर सकते हैं। ह्यूमन बीइंग आर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म मींस हैविंग 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, इतना मेंशन कर देंगे, हो जाएगा। ये बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है ये, ठीक है, आप लोग का लेवल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हेलो, Yes, हेलो, sir. हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन,
Next Sir, question, Golgi please. complex helps in sir modification, then sir packaging, and sir storage of various food materials, sir products. उसके बाद sir it gives rise to lysosomes and sir helps in cell plate formation. Okay, cell plate formation as well as it is also present in sperm head in modified form, है ना, ये भी मेंशन करेंगे. Sir, ठीक है? acrosome. हाँ, एक्रोसोम जिसको कहते हैं. दो चीज नहीं भूलेंगे, स्पर्म वाला और सेल प्लेट फॉर्मेशन इन प्लांट सेल ड्यूरिंग सेल डिवीजन. ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है. ठीक है, आगे बढ़े. ये सब मेंशन करवा चुका हूँ, अभी जितना भी बोल रहा हूँ लिखते चलेंगे तो अच्छी बात है. नेक्स्ट डिक्टियोसोम. कौन सा जोम? Dictyosomes. सर क्वेश्चन है कि डिक्टियोसोम. ओके, डिक्टियोसोम. डिक्टियोसोम that is Golgi body in case of plant is called dictyosome. ठीक है, लिखा हुआ है क्या कहीं पे? देखो तो. सर वो स्कूल में पढ़े थे ये चीज. यस सर, मॉड्यूल में हाँ, लिखा हुआ है. डिक्टियोसोम बोलते हैं, बेकर्स बॉडी मॉड्यूल में भी कहते लिखा हैं, हुआ है. ट्रैफिक पुलिस है, देखो ट्रैफिक पुलिस भी कहते हैं इसको. ठीक है, ट्रैफिक पुलिस, बहुत सारा नाम है इसका. डिक्टियोसोम प्लांट में कहा जाता है. आएगा क्वेश्चन, बताएंगे उसको. नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो जरा. नेक्स्ट क्वेश्चन. Sir, Why lysosomes are are known as lysosome called scavenger? Sir, lysosomes are known as scavenger because they digest the old worn out cell and cell organelles. हाँ, बताया था. That is called autophagosome और autophagy. बताया था ना? Yes, बताया sir. था. ओके. स्कैवेंजर्स का मतलब ही होता है क्या? डेड वाले चीजों को खा के खत्म कर देना, डिग्रेड कर देना. चलिए आगे बढ़े. What are societal bags? Why they are so called? Sir, Societal bags lysosomes क्या are होता है? Lysosomes. referred to as suicidal bags. हाँ, ठीक है, ठीक है. Sir, हिमांगी, when the हिमांगी अभी रुकेंगे, toxicity- हिमांगी रुकेंगे आप. हाँ जी, आप बोले. Sir, sometimes when lysosomes burst in cytoplasm, which leads to degradation of entire cell, this condition is known as suicidal bag when the toxicity of cell has become much higher. ठीक है, ठीक है, ठीक है ना. जब सेल के अंदर टॉक्सिसिटी बढ़ जाता है और लगता है कि नेबरिंग सेल्स भी खतरे में पड़ सकते हैं, देन दैट पर्टिकुलर सेल गेट किल्ड बाय इटसेल्फ ना. कैसे भी समझे. नेक्स्ट क्वेश्चन. Sir, ATP stands for adenosine triphosphate. मिश्रा जी बताएंगे. मिश्रा जी बताएंगे. व्हाट डज ATP stands for? स्मृति. सर एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट. कहाँ है? तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा है. क्या हो गया तुम्हें? हाँ, सर फीवर था इसीलिए. ओह माय गॉड, फीवर था. कोरोना नहीं हुआ तुम्हें? नो कौन से एरिया में हो अभी? बुखार होगा तुम? सर सेक्टर 9. सेक्टर 9 में, राम मंदिर की तरफ. राम मंदिर की तरफ. नो सर सेक्टर 9B में. ठीक ठीक है. एनीवे, सो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज द फुल फॉर्म फॉर दिस. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब स्वयं देगा. स्वयं सो गया जी. स्वयं. क्या सर? स्वयं नहीं, हम सॉरी. नहीं है स्वयं. स्वयं है नहीं सर. है? हाँ सर. ओके. पता नहीं, लगता है वीडियो गेम खेल रहा होगा. देवेम, सनी दे तुम बताओ जी. नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब. Nucleic acid present in. Read the question and reply. Name the nucleic acid that are present in an animal cell. शायद ये हम बताएं कि नहीं बताएं आप लोगों को? यस बताएं.
बताएं सर। What are the two type of nucleic acid found in animal cell? Himangi, wait. सर नहीं मांगे। बोलेंगे हम। And girl, 1 2 दो लड़कियों चुप रहेंगे, अभी बॉयज का बारी है। तुम ही दोनों जवाब दिए जा रहा है। बॉयज, name the two nucleic acid found in animal cell. बेइज्जती करवाएगा जी तुम लोग अपना। DNA। सर सबसे पूछ रहे हैं कि सबसे पूछ रहा हूँ मैं। सर आरएनए और डीएनए। सर RNA ठीक है, है। हम तो एक DNA बोले। ठीक है, वेरी गुड, चलो ठीक। RNA and DNA, ribonucleic acid and deoxyribonucleic acid. Ribonucleic acid and deoxyribonucleic acid, है ना? इसको लिखेंगे इस तरीके से, ribonucleic acid and deoxyribonucleic acid। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Deoxyribonucleic acid, nucleic acid, that is DNA, and ribonucleic acid, RNA। ठीक है, RNA से ही DNA बना है, ध्यान देंगे। दुनिया में पृथ्वी पे सबसे पहले RNA आया है और RNA से RNA मॉडिफाई होकर DNA बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the function of mitochondria? Already you discussed, money too, so the time here, what is the function of each of the following cell organelle? जल्दी जल्दी बताएंगे। सेल वॉल का फंक्शन ऑफ सेल वॉल। सर Sir, प्रोवाइड provide रिजिडिटी टू shape द and सेल। rigidity to cell. ठीक है, एक एक करके बताएंगे, एक ही आदमी नहीं जवाब देता रहेगा। नेक्स्ट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। Protect the plant cell against variation in climatic conditions. हाँ हाँ, क्लाइमेटिक कंडीशन, ये somebody is uttering something. What climatic condition? क्या रिलेट करना चाह रहे हो आप? To protect the plant cells against change in climatic variations. क्लाइमेटिक वेरिएशन से प्लांट को बचाएगा सेल वॉल। सेल वॉल इस तरीके से, ठीक है, कोई गलत तो नहीं है ना? To provide definite shape and size to the plant cell. हाँ, ये सही है, ठीक है, गलत नहीं है, सही है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बताएंगे जल्दी। It provides flexibility and particular shape to the cell, and it also separates the cell from its outer environment. रट के बता रहा है जी। No sir, अभी याद करने में टाइम लगता है। अच्छा, ठीक है, समझ के देना जवाब। Okay, it is living membrane. It is selective permeable, made up of lipid bilayer, है ना? Helps in the exchange of material between the cytoplasm and the environment. फंक्शन पूछ रहा है ना सिर्फ, ओके, सिर्फ फंक्शन पूछ रहा है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन हो जाएगा क्या? प्रोटेक्शन करना, है ना? साइटोप्लाज्म को दुनिया से अलग करना, and allow the passage of material which is helpful for the cell, and it do not allow the passage of material which is harmful for the cell. Finish. Chromosome. Sir, help in transmission of hereditary unit from one generation to हाँ, other. ठीक है, कहाँ गया क्रोमोसोम? ठीक है, क्रोमोसोम contains what? Yes, it contains genetic material. हाँ, very good. Genetic material इसके पास रहता है ना? It has genetic material. It carries information which passes from parent to offspring. Sir, what is the meaning of trait? What is the meaning of? Trait, T-R-A-I-T. ठीक है, ट्रेट, जैसे कि मैं बात करूंगा फ्लावर, ठीक है, फ्लावर मैं बात करूंगा रोज फ्लावर, ठीक ना? फ्लावर इज अ कैरेक्टर। अब उस फ्लावर का कलर रेड है या फिर व्हाइट है या फिर ब्लू है, सो रेड, व्हाइट, ब्लू ये सब ट्रेट हो जाएंगे, व्हाइल फ्लावर इज अ कैरेक्टर, है ना? So traits are various degrees of a particular character, है ना? इस तरीके से बोल सकते हो। Traits are different events, traits are different
degrees of expression of a character. यदि मैं बात करूंगा सीड का शेप का, सीड का शेप, सीड शेप इज अ कैरेक्टर. इस सीड शेप के कैरेक्टर के अंदर दो ट्रेट्स आएंगे, एक होगा राउंड और एक होगा रिंकल. So round and wrinkle are considered as trait of a character seed shape. If I'll say human height is a character, while tall, short, intermediate, these three are the trait of a character height. है ना. यदि मैं बोलूंगा स्किन कलर, तो स्किन कलर हमारा एक कैरेक्टर हो गया. अब इसमें आपका मुलाटो टाइप हो सकता है, निग्रो टाइप हो सकता है, फेयर हो सकता है ना, इंटरमीडिएट हो सकता है, डार्क ब्राउन हो सकता है, वेरी फेयर हो सकता है. ये सब ट्रेट्स हो जाएंगे. तो अलग अलग डिग्री के जो वेरिएशंस होंगे ना कैरेक्टर के अंदर, उसको हम लोग ट्रेट्स कहते हैं, है ना. Sir, can we write in the function of chromosomes like it helps in the transfer of traits from generation to generation? ट्रेट नहीं बोले, हाँ ट्रेट से अच्छा रहेगा, कैरेक्टर बोलोगे ज्यादा सही रहेगा ना. It transfers characters from parents to offspring or from one generation to another generation. है ना. Sir, what are the another words used instead of offsprings? ऑफस्प्रिंग के लिए प्रोजेनी, ठीक है. ऑफस्प्रिंग के लिए आप बहुत सारा चीज यूज कर सकते हैं. स्क्रीन देख पा रहे हो कि नहीं? ऑफस्प्रिंग, प्रोजेनी, है ना. फिलियल वन, ठीक है, फिलियल भी यूज कर सकते हैं. प्रोजेनी लिख सकते हो, डॉटर, सन, ठीक ना, ये भी मेंशन कर सकते हैं. नेक्स्ट, ठीक है, ये सब पूछ के चला. नेक्स्ट, न्यूक्लियोलस का फंक्शन हिमांगी बताइए. Sir, storehouse of RNA and sir, processing of rRNA. Site of processes. आरएनए, हाँ Storehouse ठीक है. of RNA and sir, site for processing of rRNA. ठीक है, आरएनए का प्रोसेसिंग होता है और खास करके कौन सा आरएनए? राइबोसोमल आरएनए, है ना. ठीक है. न्यूक्लियोलस, माइटोकॉन्ड्रिया we have discussed, क्लोरोप्लास्ट discussed, गोल्गी apparatus discussed, लाइसोसोम more or less we have discussed ना. Okay, tell me लाइसोसोम का फंक्शन. Sir, lysosomes are involved in digestion of foreign particles received in cell by phagocytosis or pinocytosis, ठीक or ठीक ठीक ठीक. digestion of old or dead cell organelles. उसके भी जस्ट राइट करना. वेरी गुड. सेंट्रियोल, सेंट्रियोल्स, Sir, Sir. initiation of cell division by arranging spindle ना. fibers. हाँ बस सेल डिवीजन जोड़ देंगे, स्पिंडल फाइबर जोड़ देंगे, ये दोनों शब्द यूज करके इसका आंसर दे सकते हैं. ठीक है, चलो. वैक्यूल, Sir, they serve for storage and provide turgidity and transport of secretory or dissolved substances. ट्रांसपोर्ट, Yes, ट्रांसपोर्ट sir. बताएं क्या? Sir, पढ़े थे. बहुत कम जगहों पे आता है ट्रांसपोर्ट शब्द, इतना अवॉइड करेंगे, है ना. पानी स्टोर करता है, ओके, पानी स्टोर करता है, सेल को एक प्रॉपर शेप प्रोवाइड करता है, स्टोरेज करता है. ये In सब amoeba, it is used in digestion ठीक process. है, वो गलत नहीं है बट बहुत कम जगहों पे है वो, ठीक ना. नेक्स्ट, व्हाट वुड हैपन इफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर्स और ब्रेकडाउन? क्या होगा जी? Sir, a प्लाज्मा piece मेम्ब्रेन will detach. Sir, membrane biogenesis से sir, a piece will detach from. Term क्या था? कहाँ Sir, कहाँ? नहीं, what will happen if plasma membrane ruptures or breakdown? Sir, all the cell Cell will organelles die. will be suspended and after हाँ, some cell time will cell will die. die.
द सेल विल डाई। यहाँ पे सर रिपेयर उसका मैकेनिज्म नहीं मरम्मत नहीं आएगा। होगा सर। Cytoplasm will leak out. कोई यहाँ पे सोर्स एक्टिविटी नहीं होना है, ठीक ना। एसओएस सोर्स एक्टिविटी बैक्टीरिया के केस में होता है, जो मरने से पहले अपने आप को फाइनली बचाने की कोशिश करता है। उसके दौरान हो सकता है रप्चर, ये रिपेयर हो जाए, लेकिन ज्यादातर केसेस में यदि हम लोग का सेल है यूकैरियोट्स है, यदि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ब्रेक कर गया देन द सेल विल डाई, एक लाइन में खत्म, ठीक है। इट वोंट गो फॉर रिपेयर, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस नहीं करेगा हिमांगी, द सेल डोंट हैव यस मच टाइम, सर, will सॉरी die. सर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लॉजिक सही था, दिमाग अच्छा लगाएगा, वेरी गुड। इस तरीके से दिमाग लगाना है, गुड। नेक्स्ट, what would happen if the life of a cell, क्या लिख रहा है, what would happen to the life of a cell if there was no Golgi apparatus? Golgi apparatus नहीं है, इसका मतलब कि आपके घर में लाइसोसोम्स भी नहीं होगा, है ना, और सर आपके सेल घर- प्लेट फॉर्मेशन भी नहीं होगा, तो सेल वॉल See, वाला see, भी। see. I'm comparing this situation with your home. जैसे कि आपके घर में झाड़ू भी नहीं है, आपके घर में किचन भी नहीं है ना, आपके घर में स्टोर रूम भी नहीं है, वेंटिलेशन वगैरह कुछ भी नहीं है, पैक्ड है एकदम, है ना। स्क्रू ड्राइवर और The प्लायर store कुछ है नहीं लेकिन है, delivery boy नहीं है. है ना, कुछ है ही नहीं। तो क्या होगा, सेल विल डाई विथ नो टाइम, कुछ देर तक रहेगा लेकिन तुरंत मर जाएगा, कोई नया चीज बना ही नहीं पाएगा, है ना, तुरंत मर जाएगा, डेथ कर जाएगा। यस, आप लोग बता पाओगे इसका आंसर अपने लैंग्वेज में? हेलो, यस सर। हाँ बताएंगे। There will be no packaging and dispatching of materials from one part of the cell to another. ठीक है, There will be no rise in lysosomes. सर हाँ, नो formation सेल of प्लेट blood. फॉर्मेशन, उससे अगर सेल प्लेट फॉर्मेशन सेल वॉल में हेल्प करता था, वो नहीं हो पाएगा, मतलब सेल्यूलोज। हाँ ठीक है, यदि मेरिस्टेमेटिक सेल है तो उसके पास सेल प्लेट फॉर्मेशन नहीं होगा। मेरिस्टेमेटिक सेल ओनली अंडरगोस सेल डिवीजन, ओके। नॉन मेरिस्टेमेटिक सेल जो परमानेंट सेल्स होते हैं प्लांट के, वो सेल डिवीजन नहीं करता है, तो उसके पास सेल प्लेट नहीं बनेगा। लाइसोसोम का फॉर्मेशन, Sir, why sir meristematic cell does not possess vacuoles? वाई मेरिस्टेमेटिक सेल डू नॉट पोसेस वैक्यूल, अगले चैप्टर में बताएंगे, है ना। जैसे कि मैं सर दे ओनली डिवाइड, तो उसमें उन बताया लोगों को वैक्यूल जो होता है 90% एरिया मटेरियल कवर का कर लेता है। स्टोरेज या फिर हाँ ठीक ना, उसको डिवाइड करना है, ज्यादा एक्टिव होना है, तो फालतू चीज जो डस्टबिन घर में भर लेगा तो काम कर पाएगा एफिशिएंटली नहीं ना। ठीक है, अगले चैप्टर में बताएंगे। Sir, differentiation के समय सर vacuole formation होता है उसमें. डिफरेंशिएशन के समय Vacuole formation कैसे होता है? वैक्यूल किस से बना रहेगा? यूनिट मेम्ब्रेन है, सिंगल मेम्ब्रेन है, तो ये भी कहाँ से जाएगा? ये भी जाना है गोल्गी बॉडी से ही, ओके। ये भी गोल्गी बॉडी से ही बनता है। गैस वैक्यूल्स बैक्टीरिया के केस में बनता है प्रोटीन से, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन जब स्पेशलाइज बनने लगेगा ना, तब जाके इसके अंदर वैक्यूल बड़े होने लगेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट, नेक्स्ट what would we distinguish between ribosome and centrosome? Sir, Central present cell division spindle fibers. Sir, ribosome is the smallest cell, membrane-less cell organelle. Centrosome भी membrane-less है. Come on. Both Sir, are cell organelle membrane-less. है sir, ribosome. Sir, ribosome is found in both animals and plants, sir. हाँ. While centrosome is found only in plants, sir. Animal. ठीक है, हाँ ठीक है। दोनों में सिमिलरिटीज ये है कि दोनों के पास मेम्ब्रेन नहीं है, दे आर मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनल। ये दोनों के बीच में सिमिलरिटीज हो जानी है, ठीक। और कुछ डिफरेंसेस
फंक्शन के Sir, बेसिस पे ribosome is scattered. Sir, Sir, ribosome is centrosome scattered सिंथेसिस in ऑफ all cells. प्रोटीन होगा राइबोसोम में सर ठीक है और सेंट्रोसोम सेंट्रोसोम में न्यूक्लियस के स्पिंडल पास फॉर्मेशन। होता है, राइबोसोम्स एंडोप्लाज्मिक ठीक है, रेटिकुलम के ठीक ऊपर। है, सही है, सही है, चलो सब सही बता रहे हो आप लोग। What happened to the boys? They are not uttering anything. तुम लोग को हो क्या गया जी? तुम लोग सुन रहा है या फिर तुम लोग सो रहा है मीटिंग ज्वाइन करके? कोई जवाब नहीं दे रहा है। रुको आपके बारे में टेस्ट। Ribosomes help in protein synthesis while centrosome helps in spindle fiber formation. नेक्स्ट, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन में डिफरेंस। सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल में डिफरेंस। Present only is plant cells, Sir, but cell membrane cell wall present in is both animal and plant dead cells. and sir cell membrane is living. वेरी गुड, ठीक है। केमिकल But नेचर। cell membrane is made up of lipid bilayer and cell wall is made up of cellulose. Sir, ठीक है, cell wall is cell wall। dead because it is made up of dead cells and sir cell membrane lipids और ठीक है, protein ठीक से है, बना। ठीक है, ठीक है। नाउ परमिएबिलिटी के बेसिस से बताएंगे डिफरेंस। परमिएबिलिटी के बेसिस पे। Cell wall is free. Cell cell wall wall is totally semi-permeable. permeable and और cell membrane is cell membrane semi-permeable. semi-permeable. तो देखिए अप्रोप्रिएट हम चीज बता रहे हैं। यहाँ पे क्या होना है, अप्रोप्रिएट हम क्या यूज करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू परमिएबिलिटी। विथ रिस्पेक्ट टू परमिएबिलिटी, ठीक है। सेल वॉल is Freely permeable, not semi-permeable. It is permeable. Freely permeable. ठीक ना? Permeable, permeable है cell wall. While plasma membrane is selective permeable. है ना? सेल वॉल को परमिएबल शब्द से डिनोट करते हैं, दर्शाते हैं। ठीक है, रोकता नहीं है। जितने भी चीज आना जाना चाहे, क्रॉस करना चाहे, सेल वॉल को आ सकता है, जा सकता है ना? डिजायर शेप के होने चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए, है ना? तो ये परमिएबल है। while the plasma membrane is selective permeable. ठीक है, नेक्स्ट चलिए, ठीक है, इतना काफी है। राइट द टेक्निकल टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, टेक्निकल टर्म्स। चलिए डिस्कस करते हैं। क्या है? एन ऑर्गेनिज्म हुज बॉडी इज मेड अप ऑफ मेनी सेल्स। Multicellular organism. सही। एन ऑर्गेनिज्म हुज सेल डू नॉट हैव सेल organized nucleus. Prokaryote. Prokaryote. Good. The living substance present inside the cell. Cell organelles. Protoplasm. 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 Cell organelles. Okay. Cell organelles, protoplasm. सही है, ठीक है। Cell organelles ज्यादा appropriate है। Separated. Separated chromatids of a chromosome during anaphase. Sister chromatids. Very good. ठीक है, for example, this is a chromosome, है ना? एनाफेज के दौरान क्या होता है? ये टूट जाता है, टूट के इस तरीके से बन जाता है। ये एक क्रोमेटिड, ये दूसरा क्रोमेटिड। सो इसको हम प्रोनाउंस करेंगे sister chromatid. Very good. Sister chromatid. There is no brother chromatid. Okay, only sister chromatid and mother chromatid. SISTER. ठीक है, वेरी गुड। सो ओलंपियाड के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? ओलंपियाड के लिए ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, है ना? बाकी दो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। Centrioles help in the cell division by forming Spindle Spindle fibers. ओके, चलिए मिश्रा जी सही बोल रही हैं। ओके, cilia and flagella helps in locomotion.
What is difference between locomotion and movement? सर लोकोमोशन एक locomotion- पर्टिकुलर पॉइंट से दूसरे पर्टिकुलर पॉइंट पे जाने को बोलता है। मूवमेंट हो गया सर, मतलब अगर हम बैठे बैठे हाथ भी हिला दे तो वो मूवमेंट। ठीक। सर विथ Movement रिस्पेक्ट में- टू एक्सिस कोई नहीं डिफरेंस हुआ। With respect to surrounding बदलेगा नहीं in case of movement. In plant cells, the vacuoles are filled with what? cell saps, Cells. Cells are ठीक है, सेल सैप में आ जाएगा लिक्विड, डिसॉल्व, कुछ गैसेस भी होते हैं, कुछ डिसॉल्व गैसेस भी होते हैं, केमिकल्स होते हैं, है ना। सैप भी बोल सकते हो, नटशेल में ज्यादा सही है ना। एसिड्स होते हैं, पानी होता है। नेक्स्ट, अरे बाप रे बहुत सारा ये तो। ल्यूकोप्लास्ट स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ डैश एंड डैश, ये कौन पूछ रहा है? oil, carbohydrate, protein, Fats and oil. ठीक है, ऑयल, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। ठीक है, नेक्स्ट, द क्रोमेटिन इज कंपोज्ड ऑफ डैश एंड DNA and डैश। protein, वेरी गुड। DNA and डीऑक्सी protein. राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन, कौन सा प्रोटीन? histone protein, वेरी गुड। प्रोटीन भी लिखोगे तो चलेगा, हिस्टोन प्रोटीन, बहादुरी दिखाने के लिए हम लिख दे रहे हैं। ओके। ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्रोमेटिन कंडेंस इनटू थिक cord like Chromosomes. structure called Chromosome. chromosomes, ठीक है। सानिध्य एग्जाम आंसर दे रहा है या फिर स्वयं? हम दे रहे सर, सानिध्य। सानिध्य दे रहा है, ठीक। बाकी कहाँ गए लोग? घूमने चल शुभदीप गया है था। कि नहीं है? शुभदीप है कि नहीं है? नो सर वो इस साल नहीं है। नहीं है सर वो बात इसका। नहीं कर रहा है वो। कहाँ पढ़ रहा है वो शुभदीप? क्या पता। पास हुआ कि नहीं हुआ वो? हो गया गल तो सर। हो गया सर। हो गया पास। कौन सा स्कूल में था? A compound microscope can magnify an object up to 100 10 times, 100 times। 100 times. 45x, 100x. 100x is the correct option. ये नहीं, ये भी नहीं, है ना। Next, the cells having well organized nucleus is called Eukaryotes। Eukaryotic cells. eukaryotic cells, Eukaryotes. Eukaryotes or eukaryotic cell. The body of amoeba is made up of Single cell। single cell, single cell. Single cell. Single cell, ठीक है। The cell is the basic unit of dash and dash. Structure and function। Structure Structure and function. functional function of the living beings. क्या है देखें जरा। Is the basic unit of structure and functional of living being. Is the basic unit of structure and function. Structure and function. Next, the egg of dash is the largest. ostrich, Ostrich. Ostrich। मुर्गी का अंडा। Ostrich. Ostrich. Ribosomes are associated Protein with the synthesis। synthesis Protein. of Protein synthesis. Protein. simply protein. Next, the cellular organelles. The cellular organelles often referred to as suicidal bags are Lysosomes। Lysosomes. Lysosomes. it lysosomes. Lysosome, ठीक है। Chromosomes are made up of, अभी तो किए थे यार कहीं पे। DNA DNA and and histone protein, protein। DNA and protein. क्रोमेटिन है ना, क्रोमोसोम सेम, ठीक ना, सेम चीज आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन। नेक्स्ट, द सेल वॉल इज फाउंड ओनली इन plants, Plant cell. Plant cells। Plant cell. किसमें? प्लांट नहीं सर,
फंजाई में भी तो होता है काइटिन का। मोनेरा में सर भी तो मोनेरा है में भी बैक्टीरिया, मोनेरा ठीक ना। सर बैक्टीरिया। चल अरे मोनेरा के अंदर ही तो बैक्टीरिया अच्छा आएगा, सॉरी सर। ठीक है, इसी के अंदर तो बैक्टीरिया आना है, बताएंगे, अभी पढ़ाया नहीं है आप लोग को, है ना, इसी के अंदर आता है। कम ऑन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, हाँ अब मजा आना है, अब आएगा मजा। डबल मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन लाइसोसोम। लाइसोसोम वेरी गुड। सिंगल मेम्ब्रेन है, इसमें क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन है, ठीक है। एनिमल सेल इज लिमिटेड बाय, लिमिटेड कहने का प्लाज्मा मतलब, मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन Plasma लिमिटेड membrane. कहने का मतलब बंद करके रखना बाहरी चीजों से, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना, सराउंडेड बाय। नेक्स्ट, द नेटवर्क ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज प्रेजेंट इन, साइटोप्लाज्म। Cytoplasm. the main difference between animal cell and plant cell is difference है ना। न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन। So animal cell कौन प्रकार का न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक, और प्लांट ऑटोट्रॉफिक। 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 ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, animal cell lacking nuclei would also Chromosome? lack रो genes, क्रोमोसोम्स। ठीक है, ठीक है, इसके पास क्रोमोसोम भी नहीं रहना, गुड। नेक्स्ट, द रेडिएंट एनर्जी ऑफ सनलाइट, क्या कह रहा है, पढ़ो जरा। द सर रेडिएंट ATP। एनर्जी ऑफ सनलाइट एटीपी stored in the form of adenosine triphosphate, ठीक है। नेक्स्ट, पढ़ो ऑस्मोसिस। पढ़ो पढ़ो पढ़ो। रूट हेयर एब्जॉर्ब Root वाटर hair फ्रॉम absorbs- सॉइल थ्रू, Osmosis. root hairs absorb water from soil through osmosis, diffusion, active transport। सर ऑस्मोसिस। Osmosis. ठीक है, कभी कभी एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी होता है, ओके, तो स्पेशल केस होता है वो हायर क्लासेस में जानोगे। नेक्स्ट, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन the barrier between the protoplasm and the outer environment in plant cell is protoplasm and outer environment is what? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन Okay, cell membrane or cell wall। बताएंगे। नेक्स्ट, सर सेल वॉल। Cell an wall. animal cell differs from the plant cell is respect to what? Cell wall। सेल वॉल If the nucleus in the cell control center are chloroplast, if the nucleus is a cell control center of control center and chloroplast is cellular collection। अच्छा, सर so the लाइसोसोम। following aptitude have which following Lysosome. सर लाइसोसोम। food processing and garbage। सर लाइसोसोम। गार्बेज के लिए गार्बेज डिस्पोजर तो हो सकता था गोल्गी, आप सॉरी लाइसोसोम, फूड प्रोसेसर गोल्गी बॉडी बोल सकते थे, लेकिन ऐसा एक ही सेलेक्ट करना है ना, लाइसोसोम डाइजेस्ट भी तो सर करता है, हो लाइसोसोम्स जाएगा। भी तो गोल्गी ठीक से ही है, ठीक बना है। है ना। नहीं, लाइसोसोम आल्सो डाइजेस्ट फूड। एमोबा के केस नहीं में सर, मतलब उसका कुछ कैरेक्टर्स आया होगा ना लाइसोसोम्स हो में भी। सकते हैं, उसी का तो फंक्शनल, उसी का तो एंजाइम आया है। इसके केस में, एमोबा के केस में डाइजेशन जो होता है वो लाइसोसोम के अंदर ही होता है। द लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, न्यूरॉन। Neuron. न्यूरॉन। आइडेंटिफाई ह्यूमन सेल विद लाइक न्यूक्लियस, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आरबीएस। RBC। सॉरी। RBC. ठीक है, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स है। नेक्स्ट, द एनर्जी करेंसी इन सेल इज व्हाट? ATP। एटीपी व्हिच सेल ऑर्गेनल्स रिलीजेस ऑक्सीजन? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया Mitochondria. हाँ, नो,
Chloroplast. 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 हाँ वो क्लोरोप्लास्ट. Chloroplast. Come on. Which cell organelle uses oxygen? दूसरा क्वेश्चन. ठीक है, दूसरा क्वेश्चन uses oxygen. Sir, mitochondria. Answer mitochondria. है ना? Which cell organelle releases oxygen? Chloroplast. Which cell organelle uses oxygen? Mitochondria. Correct? Yes, Okay. sir. Important है ये. The term. Next question. J.E. Purki ji, sir. J.E. Purkinje sir. किसके बारे में पूछा जा रहा है जी? प्रोटोप्लाज्म. Protoplasm. ठीक है, रटने वाला उतना इम्पोर्टेंट नहीं है. Ribosomes are the center for. Protein Protein synthesis. synthesis. ये भी थोड़ा इम्पोर्टेंट मार्क कर लेते हैं. Lysosomes are the reservoirs of. Hydrolytic enzymes. Lytic enzyme. ये इम्पोर्टेंट है. Next. The membrane surrounding the vacuole of the Phonoplast. chloroplast. Phonoplast. ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है. Centriole is associated with. Spindle formation. Spindle formation. Formation. ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है. The cell organelle associated with cell secretion. Golgi body Golgi है. apparatus. Which of the following is an inclusion? Non-living Starch में है. grain. Starch grain. Starch grain. Starch grain हो जाएगा. ठीक है. Starch grain. Somebody asks sir lysosome. नहीं, वो inclusion में नहीं आएगा. है ना? Inclusion में नहीं आना. Inclusion कहने का मतलब non-living होते हैं. Non-living. ठीक है, non-living. Starch granules, droplets or droplets, phosphate granules. नहीं ये सब. Which of the following would not be considered part of Nucleus. cytoplasm? Okay, cytoplasm कहने का मतलब होता है the cell organelles and the cytosol. है ना? आगे बढ़ते हैं. Which of the following is called the brain of the cell? Nucleus. 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 Which one is not a part of nucleus? Centrosome. 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 ये तो बाहर प्रेजेंट रहता है. The common feature among DNA. nucleus, chloroplast and mitochondria is DNA. 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 है ना? एक चीज पूछेंगे आप लोग, इसी से रिलेटेड है. एंडोसिम्बायोटिक हाइपोथेसिस. एंडोसिम्बायोटिक हाइपोथेसिस पूछेंगे क्या होता है. ठीक है, क्वेश्चन क्या सॉल्व होता कर है, लेंगे सर? उसके बाद. क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे उसके बाद पूछेंगे. ठीक ना? पूछेंगे उसके बाद क्या होता है एंडोसिम्बायोटिक हाइपोथेसिस. चलिए आगे बढ़ते हैं. न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम Double and porous. Double and porous. Double and porous. pores. No, nucleus is separated from surrounding by double and porous. ठीक है. Next, 27. Late prophase. ठीक है, ये important है ओलंपियाड के लिए. Cell lacking nucleus would also lack. Chromosome. Chromosomes. Chromosome. ठीक है, डी में ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पे. ठीक है, क्रोमोसोम. Nucleoplasm is continuous with cytoplasm. Nuclear Sir, nuclear pores. Nuclear pores. ठीक है. Nucleus was discovered by Brown है. Fontana. 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 Nucleolus है, not nucleus. Okay. Fontana, are you sure? Sir, Fontana. देखा नहीं है. Yes, sir. ठीक है, कंफर्म करेंगे. रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस करा था. ओके, ये इम्पोर्टेंट है. Who discovered nucleus? It was Robert Brown. लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियोलस पूछा जा रहा है. Nucleolus is mainly formed of. RNA and protein. RNA and protein. The function of nucleolus in the cell is. Synthesis Synthesis of of RNA RNA ribosome. Synthesis of ribosome. RNA ribosome. क्या लिखा है? Synthesis of RNA and ribosome. Synthesis of RNA ribosome. Which one? C, B or C? C. C, sir. C. Okay. C. ये नहीं होगा. Okay. Which of the following phenomenon is
commonly referred as cell division. Pinocytosis. 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 Next. Peroxisomes. The cell organelles taking part in photorespiration. Peroxisomes. आए थे फोटो रेस्पिरेशन नाम बताया था आप लोग को? सर Yes, sir. पेरोक्सिसोम्स के बारे में बताया था। ये सर इसके बारे में बताया था। बताया था ना H2O2. यस सर। Yes, sir. H2O2 Peroxidase बनता- base होता है जो। हाँ, डायग्राम भी दिखाए थे हम आप लोग को ना। Yes, H2O2 sir. बनता है, Yes, डिग्रेड sir. भी होता है, फोटो रेस्पिरेशन। तो ये ओलंपियाड लेवल पे है। ये ओलंपियाड में भी सबसे बोलेंगे ना, सबसे महंगा क्वेश्चन जो बन रहा है, सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन जो बन रहा है, वो ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है आप लोग का लेवल। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम Ribosomes. Ribosomes. Which of the following helps in synthesis of ribosome? RNA. RNA. ठीक। See, ribosome are composed Two of Subunits. Two subunits. subunits. inside chloroplast, chlorophyll, Thylakoids. Thylakoids. The sedimentation coefficient of complete ribosome 70S. 70S. in bacterial cell is 70. Which cell organelle is absent in human sperm? ER. Endoplasmic reticulum. Okay, centriole is there, nucleus is there, mitochondria is there, Sir, endoplasmic ER. reticulum here है ना। सेंट्रियोल्स रहते हैं, यही सेंट्रियोल्स जाते हैं फीमेल ओवा में। ओके, फीमेल ओवा में जाते हैं ये, और जाने के बाद सेल डिवीजन कंप्लीट करवाते हैं। ठीक है, फीमेल ओवा में जाने के बाद आप लोग पढ़ोगे क्लास 12 में। Which of the following is common in plant and animal? Mitochondria. Mitochondria. Okay. Which of the following is non-living cell inclusions? Vacuoles. Vacuoles. सर यही हम कल पूछे थे कि वैक्यूल्स दिया हुआ है। वैक्यूल हो सकता है क्योंकि इसमें बहुत सारा वेस्ट मेटल स्टोर है ना। सेंट्रोजोम, अरे सेंट्रोजोम सेल इंक्लूजन्स है ना। इट्स अ पार्ट सेल इंक्लूजन्स इसमें रख सकते हैं, नॉन लिविंग सेल इंक्लूजन्स है ना। क्योंकि वैक्यूल ज्यादातर हमेशा बर्स्ट आउट होते रहता है, बाहर निकलते रहता है ना। इट कैन बी कंसिडर्ड एज नॉन लिविंग सेल इंक्लूजन्स है ना। मुझे क्वेश्चन में ये गड़बड़ लग रहा है, ओमिट दिस क्वेश्चन, इसको हटाएंगे है ना। ये गड़बड़ लग रहा है क्वेश्चन मेरे को, हटा। नेक्स्ट, सेल वैक्यूल कंटेन्स व्हाट? Water and dissolved gases. Water and dissolved substance. 44. A Components. mature plant Substances. cell has a mature Protoplasm, plant cell wall, and has- vacuole. Protoplasm, cell wall, and vacuole. Which of the following non-membranous cell organelles? Centriole. 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 The function of centrosome is Movement of chromosomes. Of chromosomes. good. Centriole takes part in spindle formation. Start of cell ये- division. सर नीचे वाला Start of आंसर cell था, division. मेरा ये गलत हुआ था। centriole takes part in spindle formation. सर इसका D Start दिया of हुआ cell है। division. D दिया हुआ है। Yes sir. Cell plate. Yes sir, D दिया हुआ है। सेंट्रियोल 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 का काम क्या होता है? सेंट्रोमियर सेंट्रियोल सेंट्रियोल। इसका मतलब यदि सेंट्रियोल नहीं होगा तो सर सर सेंट्रोमियर पेज होगा। नंबर 23 पर लिखा हुआ है लास्ट पैराग्राफ में, इन एनिमल सेल्स सेंट्रियोल प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन इनिशिएशन ऑफ सेल डिवीजन। अरे हाँ, तो स्पिंडल फॉर्मेशन के चलते ही तो बनता है ना। I'll consider सर both. मे भी इसकी वजह से। I'll consider both, और दोनों में से कोई अप्रोप्रिएट सेलेक्ट करना होगा, देन I'll go for स्पिंडल फॉर्मेशन। ठीक है, बुक में दिया हुआ ठीक है, बट I'll accept this. नंबर बी,
दोनों सही है, गलत नहीं है ना। दोनों में से कोई एक ही सेलेक्ट करना होगा, देन आई विल गो फॉर स्पिंडल फॉर्मेशन। और स्पिंडल फॉर्मेशन होता क्यों है? सेल डिवीजन के लिए ही तो होता है। Which of the following is called an organelle राइबोसोम। Ribosome. within क्या लिखा है? Which of the following is called an organelle within organelle? Within on organelle। क्वेश्चन गड़बड़ है क्या कुछ? एन होना चाहिए था वहाँ, ए एन। and हो Within गया। an organelle होना चाहिए ना। Which of the following is called an organelle सर within एन होगा शायद। an organelle? Microsome, plastid, lysosome, ribosome। Within on organelle। क्वेश्चन गड़बड़ लग रहा है मेरे को ये। एक तो क्वेश्चन ये होता है which cell organelle is considered as माइटोकॉन्ड्रिया, cell within a cell, वो माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक ना। सेल विदिन ए सेल वाला होता है। सर अगर सेल विद इन अ सेल होगा तो प्लास्टिड भी हो सकता है। यस सर, क्योंकि उसके प्लास्टिड पास हो भी सकता अपना है। डीएनए होता है। हाँ जितने भी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर वाले हैं ना, वो हो जाएगा हाँ। सेल ऑर्गेनल विदिन ऑन ऑर्गेनल। सर इसका ये मतलब हो सकता है एन ऑर्गेनल विद इन एन ऑर्गेनल, मतलब जैसे न्यूक्लियस एक ऑर्गेनल है, उसके अंदर न्यूक्लियोलस है जिसमें राइबोसोम बनता है, वो भी ऑर्गेनल है। An organelle within an own organelle। इसलिए इसको इस तरीके से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ER, और इस ER के ऊपर प्रेजेंट है राइबोसोम। तो क्या हो गया? ओन है ना, ऊपर प्रेजेंट है ना। एन ऑर्गेनल विदिन ऑन ऑर्गेनल, ठीक ना। अनऑर्गेनल कहने का मतलब राइबोसोम, ठीक ना। विदिन ऑन ऑर्गेनल किसके ऊपर? एंडोप्लाज्मिक के ऊपर। तो क्या हो जाएगा? राइबोसोम। क्या राइबोसोम दिया है ना इसका आंसर? यस सर। यस सर। राइबोसोम होगा, ATS राइबोसोम। ओके, सेल ऑर्गेनल सर राइबोसोम। राइबोसोम। एंड मोनेरा राइबोसोम, ठीक है। राइबोसोम है। अब किस प्रकार का राइबोसोम है ये नहीं मेंशन, ठीक है। किस प्रकार का पूछ देगा तो 78 इज द करेक्ट आंसर। बीच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल लेस राइबोसोम। राइबोसोम। ठीक है। अरे अगला चैप्टर आ गया, ठीक है। यहाँ पे ये क्या हो रहा है? खत्म हो रहा है क्या? चलिए क्वेश्चन टाइम दे रहा हूँ। कुछ एनसीईआरटी आपके पास? यस सर। ओके, एनसीईआरटी से सर। क्वेश्चन देखते हैं। एनसीईआरटी से हाँ बोलेंगे। सर वो एक टर्म था जो आप बताने वाले थे, एंडोसिम्बायोटिक एंडो मेम्ब्रेन करके कुछ। एंडो सर आप पीडीएफ में ही लिखे थे। ठीक है, ठीक है, ठीक। एक हाइपोथेसिस बताने वाले थे ना, एंडोमेम्ब्रेन एंडोसिम्बायोटिक हाइपोथेसिस। एंडोसिम्बायोटिक हाइपोथेसिस, एंडोसिम्बायोटिक हाइपोथेसिस। ठीक है। व्हाट दिस हाइपोथेसिस सेज, ये हाइपोथेसिस ये कह रहा है कि पहले, ठीक है, इयर्स बैक, बहुत साल पहले, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड,
ठीक ना, माइटोकॉन्ड्रिया, CHONDRIA, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड, ठीक ना, ये दोनों इंडिपेंडेंट सेल ऑर्गेनल्स थे या फिर इंडिपेंडेंट सेल्स थे, दे वेर इंडिपेंडेंट, ठीक है, दे वेर इंडिपेंडेंट सेल्स, ठीक ना, बहुत साल पहले माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड इंडिपेंडेंट सेल्स है, इनके पास खुद का डीएनए है ना, खुद एटीपी बना सकते हैं, खुद से डिवीजन भी कर सकते हैं, है ना। तो इसका मतलब ये फ्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म थे, फ्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म थे प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन, इवोल्यूशन के दौरान, ठीक है, इवोल्यूशन के दौरान these cell organelles became the part of eukaryote, these cells became the part of cell organelles, ठीक है, और became the part of eukaryotic cell, eukaryotic cell, ठीक है। और उसी समय से, उस समय से आज तक भी, है ना, यूकैरियोट सेल के अंदर, यूकैरियोटिक सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, ओके, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड पाए जा रहे हैं, है ना। ये एक हाइपोथेसिस कह रहा है। लाखों साल पहले माइटोकॉन्ड्रिया भी एक बैक्टीरिया का तरह एक्ट कर रहा था और प्लास्टिड भी एक बैक्टीरिया का तरह एक्ट कर रहा था, ठीक है। दे वर एक्टिंग एज इंडिपेंडेंट बैक्टीरिया, दे वेर इंडिपेंडेंट, they were acting as, ये हाइपोथेसिस है, ओके, इंडिपेंडेंट बैक्टीरिया, ठीक है। इवोल्यूशन के दौरान ये दोनों यूकैरियोट्स के पार्ट बन गए, है ना, तब से यूकैरियोट्स के अंदर ये प्रेजेंट है। इफ यू कंपेयर द माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्रोकैरियोट्स, तो दोनों में सिमिलैरिटीज आएगा। सिमिलैरिटीज ये है, Sir, DNA is circular and 70 S ribosomes. वेरी गुड, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया और बैक्टीरियम में, है ना, सर्कुलर डीएनए है, इसमें भी सर्कुलर डीएनए, इसमें भी क्या है, सर्कुलर डीएनए है ना, सर्कुलर डीएनए, 70 एस राइबोसोम इसमें भी है, इसमें भी 70 एस राइबोसोम है ना, ओके। मेम्ब्रेन पार्टिसिपेट इन एनर्जी फॉर्मेशन, मेम्ब्रेन, और यहाँ पे क्या बोलते हैं हम लोग, मेम्ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, यहाँ पे मिजोसोम कहते हैं Yes, sir. ना, मिजोसोम इज व्हाट एक्चुअली, मिजोसोम इज Sir, एक्चुअली द inclusion इनर of- मेम्ब्रेन, नहीं इंक्लूजन नहीं, नहीं, प्लाज्मा मतलब सर मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बन इनवर्ट जाता फोल्डिंग, है ना, इनवर्ट फोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड मिजोसोम। सो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी क्या है, अंदर वाला जो मेम्ब्रेन है वो इस तरीके से फोल्ड हो गया है ना, है कि नहीं, ये आउटर मेम्ब्रेन है और ये इनर मेम्ब्रेन है, एंड इनर मेम्ब्रेन इज एसोसिएटेड विद एटीपी प्रोडक्शन, यहाँ पे भी इनर मेम्ब्रेन इज एसोसिएटेड विद एटीपी प्रोडक्शन, ओके, इस तरीके से, ओके, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, हाँ, ये रहा प्लास्टिड, प्लास्टिड, प्लास्टिड इज डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, इस तरीके से डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, थैलेकोइड्स इसके पास है ना, थैलेकोइड्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट है ना। यहाँ पे बैक्टीरिया के केस में क्या है, इनर वाला मेम्ब्रेन इस तरीके से फोल्ड हो रखा है, इस तरीके से फोल्ड हो रखा है, और इस स्ट्रक्चर को क्या बोल रहे हैं हम लोग, क्रोमेटोफोर, क्रोमेटोफोर वो इनवर्ट फोल्डिंग है जिसके पास पिगमेंट प्रेजेंट है ना। तो कंपेयर कर रहे हैं तो सिमिलैरिटीज तो आ ही रहा है, बैक्टीरिया एसिटिस रह गया, इंडिपेंडेंट ही रहना की कोशिश करा, अभी भी रह रहा है, लेकिन ये दोनों सेल ऑर्गेनिज्म सोचे कि चलो यार प्रोटेक्शन मिल जाएगा, तो हम लोग यूकैरियोट के साथ रह जाते हैं, ठीक है। इस हाइपोथेसिस को कहा जाता है एंडो, ठीक ना,
symbiotic hypothesis. एंडो सिम्बायोटिक, एंडो मतलब अंदर, सिम्बायोटिक मतलब एक दूसरे को हेल्प करना, है ना। चलिए, एनसीईआरटी है आपके पास, एनसीईआरटी देखें और वहां से Yes, क्वेश्चन sir. करने की कोशिश करें, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत सारा क्वेश्चन रहता है अजीब अजीब सा। सर एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चंस पढ़ना है, मतलब अभी सॉल्व रीड आउट करें यहाँ करना पे, है घर पे। रीड आउट हम करें। बना चुके हैं सर। एनसीईआरटी यस सर। मेरे पास एनसीईआरटी नहीं है सर तो ये एनसीईआरटी में नेचुरल सर फर्स्ट क्वेश्चन है हु डिस्कवर्ड सेल्स एंड हाउ। हु डिस्कवर्ड सेल्स एंड सेल हाउ। एंड हाउ। तो ठीक है, सर बताएंगे। इसका आंसर है रॉबर्ट हुक when he had observed a slice of cork of Quercus suber under a मतलब made सेल्फ microscope। मेड और ठीक ना, सेल्फ प्रिपेयर्ड माइक्रोस्कोप। ठीक है। Sir, second question है why is the cell called the structural and functional unit of life? क्या तो क्या सर why is cell called the structural and functional unit of life? तो सर ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा it is called the structural unit of life since they are building blocks of every organism, and sir it is known as the functional unit of life because they carry out all the necessary functions of life. ठीक है। फिर सर नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू सब्सटेंसेस लाइक CO2 एंड वाटर मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल, डिस्कस। तो सर इसका थ्रू ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। एंड सर नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाई इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो सर इसका हो जाएगा इट ओनली अलाउज सर्टेन पार्टिकल्स टू एंटर एंड एग्जिट इट। फिर सर एक फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का है, फिल इन द ब्लैंक्स करके, उसमें प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के डिफरेंसेस को लिखा गया है। तो सर इसमें बस दो ही फिल इन द ब्लैंक्स है। न्यूक्लियर रीजन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इट इज नॉट वेल डिफाइंड एंड नोन एज न्यूक्लियोइड। एंड सर यूकैरियोटिक सेल में जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसका हो जाएगा मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट। चैप्टर नंबर कौन सा है इसका? 7 है ना सर? 5। 5th चैप्टर है। ठीक है, पढ़े आगे पढ़े। सर फिर नेक्स्ट पेज में क्वेश्चन है कैन यू नेम द ऑर्गेनेल्स which we have studied that contain their own genetic material। तो सर इसका माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स। उसके बाद ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल इज डिस्ट्रॉयड ड्यू टू सम फिजिकल और केमिकल इन्फ्लुएंस व्हाट विल हैपन। तो सर इसका आंसर हो जाएगा सेल विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म बेसिक फंक्शंस दैट मे रिजल्ट इन इट्स डेथ। उसके बाद सर नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है पेज नंबर कितने पे? 65। पेज नंबर 65। पेज नंबर कहाँ है सर ब्लू वाले क्वेश्चंस होते हैं ना। 58। आपको ये भी करना है बीच में जो है ना एक्टिविटी। हाँ सर हम ना, ये उसका ही सब क्वेश्चंस भी आंसर करना बता रहे हैं, ब्लू वाले। ठीक है, ब्लू वाले में। हाँ नहीं सर ठीक ब्लू है। कलर में क्वेश्चंस दिया है ना, वो वाले। मुझे नहीं दिख रहा, मुझे तो दिख रहा है पेज नंबर 58 दिख रहा है मेरे को। सर उसमें एक्टिविटी करके ना, आप स्क्रीन नहीं देख पा रहे क्या अभी? उसी स्क्रीन शेयरिंग चल सर रहा है आप ना? स्लाइड करिए सर। ये रहा, ये कर लिया आपने। डू ऑल सेल लुक अलाइक इन विथ इन टर्म्स ऑफ शेप एंड साइज। टर्न पेज नंबर 58। पेज नंबर 58 NCERT book, page number 58. Do all cell looks like in terms of shape and size? Answer is no. नो सर। नो सर। ठीक है। Do all cell looks like in structure? No. Could you find difference among the cells from different part of the plant body? Yes, we can find difference.
ठीक है. Tracheids and vessels, they are elongated, है ना. Guard cells, they are kidney shape, है ना. जो नॉर्मल पैरेन्काइमेटस होते हैं वो आइसोडायमेट्रिक शेप होते हैं. व्हाट सिमिलरिटीज वुड यू फाइंड? चलो ये हम अगले चैप्टर का पोर्शन है डिस्कस करेंगे. सर इसी पेज में एक बोन सेल का डायग्राम दिया हुआ है सर, उसके बारे में आप बोले थे बताएंगे. कहाँ पे बोन सेल का है? ये वाला? यस सर. अगले चैप्टर में है. टिश्यू वाले चैप्टर है ना, उसमें बताएंगे. ठीक ना. ओके बोन सेल सर. इस तरीके से इतना छोटा सा दिखा रहा, अब इसमें हम एक्सप्लेन करें तो क्या करें, आप पर क्या चीज है. ठीक है, अगले चैप्टर में. ठीक है. ये क्वेश्चन देखो जरा. व्हाई डिस्कवर्ड, हु डिस्कवर्ड. चलिए हो गया, ये कर लिए, ये भी कर लिया आप लोग. हाँ. How do substances like oxygen, CO2, water, and oxygen? How do substances like CO2 and water move in and out of the cell? सर थ्रू ऑस्मोसिस Through एंड osmosis and डिफ्यूजन. diffusion. Osmosis and diffusion. ठीक है. Why is the plasma membrane called selective permeable? It allows the entry of only desired material. Finish. It allows the passage शब्द यूज करेंगे. Passage of desired material, जो चाहिए वही. Finish. Next. इसमें नहीं है क्वेश्चन. कहाँ गया? सर इस वाले पेज में फिलिंग द ब्लैंक्स, इसके नेक्स्ट में. हाँ, इधर आ गया देखो. Size generally 1 to 10 micrometer. 1 micrometer is equal to 10 to the minus 6 meter. Nuclear region. सर नॉट वेल डिफाइंड एंड नोन एज न्यूक्लियोइड. ठीक है. कर सकते हैं. वेल डिफाइंड, नॉट वेल डिफाइंड, यही लिखना है ना इसमें. ऑपोजिट देख के यहाँ पे Not वेल डिफाइंड है, यहाँ well-defined. पे नॉट वेल डिफाइंड हो जाएगा. और क्या? सेल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल सब्सटेंस, इसमें प्रेजेंट. प्रेजेंट प्रेजेंट होगा. होंगे ना. यही चीज जो एब्सेंट है यहाँ पे प्रेजेंट होगा. हाँ, ये डायग्राम बनाओगे आप लोग अपने कॉपी में. ठीक है, कॉपी में डायग्राम बना के दिखाओगे फोटो खींच के. अगले क्लास में मैं पूछूंगा. ठीक, इस तरीके से एनिमल सेल एज वेल एज प्लांट सेल. इसका भी डायग्राम बना के दिखाओगे. ठीक है, चलिए यहाँ तक रहने दे रहे हैं. एनसीईआरटी सॉल्व कर लेंगे सर अगले नेक्स्ट क्लास पेज में. में 4 क्वेश्चंस था. हाँ बोले, यहाँ पे कोई डाउट है तो पूछे. सब कर पाओगे? दिक्कत हो रहा है? नहीं सर हो जाएगा. टू जेनेटिक मटेरियल, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड. हाँ, एक सेल ऑर्गेनल छूट रहा है, प्लाज्मिड. अगले क्लास में बताते हैं. प्लाज्मिड, PLASMID पूछेंगे. सर ठीक? बैक्टीरिया. हाँ, बैक्टीरिया में होता है प्लाज्मिड. दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए. अगले क्लास में डिटेल में बताएंगे. ठीक है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है. ओके, अगले क्लास में दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, टिश्यू. ओके, हम साइन ऑफ कर रहे हैं. ठीक है, और क्वेश्चन राइज करना होगा, राइज कर सकते हैं अगले क्लास में. हम साइनिंग ऑफ. थैंक यू सर. ओके.